सचखंड नानक धाम के सच्चे उत्तराधिकारी, जिनका विजन, जिनकी सोच मानवता के लिए समर्पित है। YouTube पे जिनके वीडियोस, जिनकी बातें काफ़ी सुनी जाती हैं, काफ़ी पसंद की जाती हैं। आध्यात्मिक गुरु संत त्रिलोचन दर्शनदास जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हर मुद्दे पर, हर बात की आपकी अपनी एक राय होती है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होती है। इस वक्त हर जगह अखंड भारत की बात कही जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखंड भारत का जो मैसेज है, हमारी भारत सरकार या कोई भी, अखंड भारत हमको चाहिए। पहले भी पूर्ण हमको स्वराज चाहिए। ये आज से नहीं, ये 1900 मेरे ख्याल से 26 या 29 से ये इस बात को चलाया जा रहा है कि सारा भारत का ही होना चाहिए। अखंड भारत की एजुकेशन लोगों तक सही तरीके से पहुंचानी चाहिए कि एक भारतवासी को भारत के लिए एजुकेट करिए कि उसको एक दूसरे से जोड़ना, उसकी ताकत क्या है। नागरिक की केवल ताकत वोट डालना नहीं है, उसको ये भी समझाना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा। डेमोक्रेसी तो यही कहती है हमारी। राम राज्य जब हुआ था तो राम जी ने यही चालू किए थे शुरू में कि प्रजा जो है वो राजा होगी, उसके डिसीजन माननी होगी। डेमोक्रेसी आज पूरे विश्व में काम कर रही है। केवल वोट तक सीमित नहीं, हमारा जो ताकत है हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, वो अखंड भारत में अगर हम एक हो जाते हैं। चलो हम बात करते हैं सनातन की, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है वो सबसे बड़ा है। 1.1 बिलियन पीपल का समुदाय है। और ख़ास बात क्या है सनातन धर्म की कि पीसफुल लोग हैं सारे। 3 सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, क्रिश्चियनिटी, वो नियरली 2 बिलियन के करीब हैं। उसके बाद मुस्लिम आते हैं। फिर 3rd लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है सनातन। अगर हम एक आदमी को, सनातन माने जो शुरू में, जो हम हिंदुस्तान में हमारे पूर्वज जो शुरू में थे, चाहे उसे आप हिंदू कह लीजिए, चाहे आप किसी को भी कह लीजिए, अगर हम एजुकेट करें हर व्यक्ति को कि हर व्यक्ति को उसकी पावर समझाएं, हर व्यक्ति को उसकी ताकत समझाएं कि हर व्यक्ति को ताकतवर कैसे होना है, तो उसको दूसरे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम 1.2 बिलियन की बात करते हैं, 10 करोड़ आदमी सनातनी विदेश में है, पूरे विश्व में काम कर रहा है, रह रहा है। अगर हम उस 10 करोड़ आदमी को अगर हम एक कर दें, भारत के 110 करोड़ आदमी को एक कर दें, ये नहीं कि हमारी एक जगह बिठाना है, एक जगह उनका सारा कुछ एक करना है, सिर्फ उनको एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में पीस कैसे दुनिया में लाई जाए, अखंड भारत कैसे बनाया जाए, हम शुरुआत करें तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। कुछ भी असंभव नहीं है अगर एकजुट हो जाए तो। उसको करना है, उस पर काम करें। सभी धर्मगुरु उस पर काम करें, सभी मंदिर उस पर काम करें कि हमारी एक चीज़ हमारी एक होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए कि हमको देश को बचाना कैसे है, देश में किस तरह से खुशहाली लानी है, वापस देश को खड़ा कैसे करना है। वो अगर आपकी वोट ताकत आपकी हो जाती है। और मैं ये भी आपसे बेनती करना चाहता हूँ, इस आपने मुझसे पूछा इंटरव्यू के माध्यम से कि पार्लियामेंट, सनातन पार्लियामेंट पर भी काम होना चाहिए। विदेशों में 10 करोड़ सनातनी हैं, अगर वो पहले इकट्ठे हों और फिर भारत में 110 करोड़ सनातनी, फिर बुद्धिस्ट भी आपके साथ आएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पीस। आप दलाई लामा जी का देखिए ना, अपना शहर छोड़कर हिंदुस्तान में बैठे हैं। वो चाहते नहीं कि हमें लासा में जाना है। उनकी बात कहाँ हो पा रही है? कोई रेफरेंडम उनका जो है वो सिर्फ बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बुद्धिस्ट भी आपके साथ आएंगे। बुद्धिस्ट में क्या है, पूरा एशिया आपके साथ जुड़ेगा। तो भारत में सनातन नहीं रह जाएगा अकेला, सनातन के साथ बुद्धिस्ट भी खड़े होंगे, क्योंकि पीस वो चाहते हैं, वो भी नॉन वायलेंस चाहते हैं।
वो भी नॉन पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं। नागरिक को ताकत देनी है, हमको एक करना। फिर जैनी आएंगे, अच्छे अच्छे महाराज जी के सिख संगत साथ में इकट्ठी होगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, देश का सुधार हो। कोई नहीं चाहता कोई गाली निकाले, कोई नहीं चाहता कोई थप्पड़ मारे। आजकल ये युग गया, लड़ाइयों झगड़ों का युग नहीं है ये संसार लड़ाई झगड़ा करते हुए अच्छा नहीं लगता। इसमें तो शांति चाहिए बस, ओनली कि मैं शांत कैसे रहूं। मुझे शांति लाने के लिए तो हॉलिडे पे जाना पड़ता है, इतने पैसे खर्चने पड़ते हैं आपको, आप हॉलिडे पे जाते हो क्यों? ब्रेक, आई नीड ए ब्रेक, क्योंकि आप अशांत हो। तो आप अगर शांत रहना सीख लेंगे कि मेरा मुल्क इतना शांत है, तो उसको बाहर जाने की सोच क्या होगी? शांति इज द की लाइन, उस पे काम करना है। उसमें हमारा फैमिली वैल्यूज भी आएगा कि घर को कैसे ठीक करना है। हमारे धर्मगुरु फैमिली वैल्यूज पे काम करें। ये मत सोचे कि केवल उनकी कम्युनिटी, उनके पास जो आते हैं उसी पे बात करें। अपनी बात डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि लोगों को कैसे रहना है। छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब नहीं होना। छोटे छोटे हम लोगों को आपा नहीं खोना। हमको खुशियाँ बांटनी है, सुख लोगों को देना है। मेरी जो पॉलिसी है वो है फॉरगेट, फॉरगिव, मूव ऑन। भूल जाओ जो कल हुआ है, सबको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। इस पे काम करना है। हम लोगों को सबको एकजुट करना है। उसके लिए सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब मैं इतना सब कुछ टेलीविज़न पे नहीं बात कर सकता, उसके लिए हमको 1 to 1 होने की ज़रूरत है। इस देश को बहुत कुछ करना है, और ये इस देश में ये सदी सनातन की है, ये सदी भारत की है, ये सदी अखंड भारत की है, ये सदी बहुत शांति की है। बस इसको लेट्स डू इट। जैसे कि रूस या यूक्रेन का युद्ध है, 1 साल होने को आ गया है, लेकिन कुछ लग रहा है कि जैसे विश्व अशांति की तरफ बढ़ रहा है। पीस की तो कोई बात ही नहीं करता। शांति हर आदमी चाहता है, अपने घरों में भी शांति चाहता है। अगर आपको हम एक दिन के लिए भगवान बना दें और कह दें कि आप भगवान हैं, आप इस दुनिया को कैसे देखना चाहते हो? देखना चाहते हैं कोई लड़ाई करे आपस में? देखना चाहते हैं कोई गरीब हो? देखना चाहते हैं कोई बीमार हो? आप कहेंगे मेरा, अगर मुझे भगवान अथॉरिटी दे दे कि मैं इस दुनिया को कैसे बनाऊं, मैं करता हूं और मैं इस दुनिया को चलाना चाहता हूं, मैं कैसे चलाऊं इस दुनिया को? आप इस दुनिया को इतना अच्छा चलाना चाहते हो, इतना अच्छा बनाना चाहते हो, घर को आप अच्छा बनाना चाहते हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सबसे अच्छे हों, बच्चे आपस में न लड़ें। शांति तो यहीं से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा लड़ाई करे, झगड़े करे। हम अपने घर में स्ट्रेस इसलिए रख लेते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़ों के कारण। अगर इसको बड़ा सोचें, अशांति कहाँ से आती है? जब हमारी छोटी छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब होते हैं, गलत फैसले लेते हैं, एक दूसरे को फटाफट से आपा खोकर अपना गुस्सा जल्दी निकल आया, सोच विचार नहीं है, विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है। एजुकेशन है बट एजुकेशन काम नहीं कर रही, क्योंकि समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि पूरे संसार में पीस लाओ। पीस लाने के लिए सबको एक करना इंपॉर्टेंट है, यूनिटी, यूनाइट करना। हर आदमी एक आदमी के साथ चल सके, हर आदमी की सोच एक हो। हम कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे। हम नदियों की अगर बात करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी अमरकंटक से बहती है, एक छोटी सी धारा, और आगे बढ़ती बढ़ती उसमें 70 नदियाँ मिलती हैं, और वो जाकर अरब सागर में मिलती है। अगर उसमें से नदियाँ ना मिलें, 77 नदियाँ नर्मदा में, तो क्या आपको लगता है कि वो समुंदर तक पहुंच पाएगी? ऐसे ही अगर हम सब साथ ना चलें तो हम क्या करेंगे? लड़ाइयाँ झगड़े कब होते हैं? जब हम अलग अलग तरह से जीते हैं। इनको एक कैसे करना है, इनकी सोच एक कैसे करनी है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी इंडिया। सनातन से शुरू करो। लव, पीस,
इसको समझाओ। हर व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि हमको आज दुनिया में क्या चाहिए। हम सबको इकट्ठा कर सकते हैं। हमको सबसे पहले इस पर काम करना है। मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हमको सबको एक कैसे करना है, हमको सबकी सोच एक कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने ये मान लो कोई एक धर्म को मानता है तो वो मानता रहे, किसी एक गुरु को मानता है मानता रहे, मंदिर को मानता है मानता रहे, किसी को भी मानता है वो मानता रहे। उसका धर्म अलग है, उसके माँ बाप अलग रहेंगे, उसका जीवन अलग रहेगा, कामकाज अलग रहेगा। पर जहाँ पर बात आएगी हमारे भारत की, अखंड भारत, हम भारत के लिए सोचें। हम भारत में होने वाली गलत जो घटनाएं हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उसके बारे में हम एक सोच कर बैठेंगे इसको कैसे रोका जा सकता है। जब हम सारे इकट्ठे एक तरह सोचेंगे कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमें पीस को कैसे लाना है, संसार में क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि पीस क्रिएट की जाती है डिसिप्लिन से। जैसे आर्मी में रूल एक डिसिप्लिन है, सुबह उठना है, इतने बजे तैयार होना है, वो एक डिसिप्लिन है। उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। बच्चे को भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, माँ सिखाती है, बाप पिता सिखाता है, तुमको ऐसे बैठना है, ऐसे हाथ जोड़ने। हमको डिसिप्लिन करना इम्पॉर्टेंट है सबको। तो उसके लिए हमको शुरुआत करनी है कि सबको एक करिए। भारत पर हो रही जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में सोचना है। फिर हमें अपने रेफरेंडम पे काम करना है ताकि हम सबको एकजुट कर लें और हमारी रेफरेंडम की ताकत हो। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो जैसे हम वोट दे के प्रधानमंत्री बनाते हैं, वोट दे के हम मंत्री बनाते हैं, एमपी नियुक्त करते हैं, एमएलए नियुक्त करते हैं, वोट की ताकत ही है ना। अपनी वोट की ताकत से आप इंटरनेशनली सुनाई देगी। अगर हमारा 120 करोड़ आदमी इकट्ठे होकर एक ऐसी जगह पर वोट देता है कि हमको दुनिया में शांति चाहिए, तो आपको लगता है वो सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? आज तक ऐसा प्रयास किया किसने है? यूक्रेन और रशिया में हमारा भारत ही मान लीजिए यूएन में बाहर निकल जाता है। कारण है कि पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और हो सकती है, देश में कुछ और हो सकता है। हमारे लोगों को जागरूक होना है। केवल कंट्रीज के कारण पीस नहीं आ सकती, पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण पीस नहीं आता। हमको नॉन पॉलिटिकल, नॉन वायलेंस एंड लोगों को लोगों से जोड़ने की बात को अंजाम देना होगा, एजुकेट करना होगा। पूरे वर्ल्ड में जो 10 करोड़ सनातनी हैं, वही अगर 10 करोड़ सनातनी भारत में, क्योंकि लहर बाद में आती है, हमेशा बाहर से। गांधी जी कहाँ से मूवमेंट लेकर आए? साउथ अफ्रीका से। बॉस साहब कहाँ से मूवमेंट लेकर आए? जापान से। भारत को जगाया बाद में, पहले तो ये सारी बाहर से, विदेश से आई। हम चश्मा भी विदेशी पहनना चाहते हैं, सैंडल भी विदेशी पहनना चाहते हैं, माफ़ करिएगा, कपड़े भी विदेशी पहनना चाहते हैं, हम विदेशों में घूमना भी चाहते हैं। सब चीज़ें विदेशों का इन्फ्लुएंस से हम लोग जी रहे हैं। तो विदेशों से ही पहले ये आवाज़ उठानी चाहिए कि विदेशी जो भारतीय बैठा हुआ है बाहर, जो विदेशों में एक भारतवासी बैठा हुआ है, उसको एक करो। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के साथ जोड़ दो, अमेरिका को यूरोप के साथ जोड़ दो, सब भारतीय एक हो जाए। लेट्स डू इट। जब सब भारत एक होगा, सबकी सोच एक होगी, अप्रोच एक होगी, वहाँ से आवाज़ भारत में आएगी। और जब भारत में आएगी तो ये रेवोल्यूशन की तरह, क्रांति की तरह काम करेगी। 110 करोड़ भारतीयों को 150 करोड़ भारतीयों को समझाने में देर नहीं लगेगी। सबकी जिम्मेदारी में कितने आएंगे लोग? टेल मी। ये 10 करोड़ आदमी की जिम्मेदारी में अगर 140 पीछे बचे हैं, कितने आ जाएंगे टोटल भारत में? 15। 10 करोड़ आदमी हो तो कितनों को समझाना है? 15 लोगों को। सो 15 लोगों को समझाना आसान है कि नहीं आसान? क्लास में वो टीचर जिसकी क्लास में कम बच्चे होते हैं, वो क्लास टॉपर होती है। हमें यही करना है। 10 करोड़ आदमी को जो बाहर विदेशों में, जिसने विजडम है, मैं कहता हूँ भारत में भी बहुत विजडम है, नॉलेज है, बहुत ताकत है,
बहुत संपन्न है हमारे देशवासी, पर ये बात बाहर विदेशों से शुरू होगी, फिर भारत में आएगी और भारतीय जागृति होगी, इकट्ठे होंगे, उनको हमको फिर रेफरेंडम की ताकत आएगी, हम बटन दबाएंगे, हम बोलेंगे ठीक है, ये पीस लड़ाई नहीं चाहिए, यूक्रेन की लड़ाई नहीं चाहिए, भारत में ये चीज़ नहीं चाहिए, विश्व में ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपकी ताकत बढ़ेगी और वही दुनिया आपके सामने झुकेगी। अगर 1.5 बिलियन आदमी, 2 बिलियन आदमी एकजुट होकर वोट करेगा, 8 बिलियन की दुनिया है, तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बताइए। एकजुटता में बड़ी ताकत होती है। बस अभी आपने सनातन धर्म के बारे में बात की, तो सनातन पार्लियामेंट के बारे में आपका क्या विचार है, क्या थॉट है? सनातन पार्लियामेंट जो है वो जब हमारी सब भाई लोग बहनें भारतीय जो एक हो जाएंगे, भारतवासी एक हो जाएंगे, तो उनकी पार्लियामेंट पे काम होगा। उस पार्लियामेंट में सनातन अपनी बात यूएन में रख सकता है, अपनी बात पूरे वर्ल्ड में रख सकता है। अमेरिका भी, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो भी उसको मानेंगी। और पार्लियामेंट जो होता है वो कार्यकारिणी जिसको बोलते हैं, उसकी सदस्यता और हर तरह से वो एक, क्योंकि 120 आदमी को अगर जोड़ेंगे तो उनका एक पार्लियामेंट भी होगा अपना, उस पर भी मेरी पूरी जानकारी है, मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, परंतु मैं उसके लिए जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो YouTube पे लोग हर उम्र का, हर तबके का लोग आपको देखता है, सुनता है, पसंद करता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, तो आप पीस के लिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खुश रहिए, छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब मत होइए, फेलियर होना ही होना है। बड़े बड़े जो सीईओ हैं, आप देखिए, जो गूगल के सीईओ हैं, अगर उनको हायर किया जाता है 3.5 करोड़ रुपए, वो रोज की सैलरी ऐसे नहीं लेते। उनसे एक ही प्रश्न पूछा जाता होगा, एक ही, इतने बड़े सीईओ को अगर रखना है, हायर करना, बड़ी कंपनी को हायर करना है, तो बड़े बड़े लोगों को जो सीईओज को हायर करना है, तो उनको एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेन यू गेट अ फेलियर इन योर लाइफ, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। और फेलियर रोज ही आएंगे, आप रोज नीचे गिरेंगे, आपके जीवन में रोज फेलियर आएंगे, आप 100 बार ही नीचे गिरेंगे और फिर आप में ताकत होनी चाहिए 100 बार उठ के खड़े होने की, शक्ति होनी चाहिए। मैं ये आपसे, मेरा मैसेज बड़ा पारदर्शिता का है कि आपके जीवन में जहां भी फेलियर आए, आपको उसमें से बाहर निकलना है, आपको वापस खड़े हो जाना है, जीरो से फिर हीरो हो जाना है, खुश रहना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ वो होती है जो कि हम फॉरगिव एंड मूव ऑन, कि मैं नहीं देख रहा किसी को, बस मुझे मालूम है मुझे खुश कैसे रहना। आई ओनली वर्क ऑन दी हैप्पीनेस, फॉर द हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस पे काम करिए। बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी। आपको तो बचपन में चैलेंजेस आता रहा है। बचपन में जो आप, आरती जी, आप जब छोटी थी तो आप सीधा बैठ नहीं सकती थी जैसे आज बैठी हैं, तो माँ ने आपके साथ संघर्ष किया। माँ ने आपको 500 दफ़ा, आप ऐसे हो जाती थी, कभी इधर लुढ़क जाती थी, तकिए रख कर आपको बिठाया, आप चल नहीं सकती थी, माँ ने संघर्ष किया, माँ ने आपको चलाया, वॉकर दिया। आप खा नहीं सकती थी, माँ ने आपको खाना खिलाया। गुरु बनकर 2.5 साल माँ ने आपको ट्रेनिंग दी। आप बोल नहीं सकती थी, दादा, मामा, मम्मा, डैडी, ये सब माँ ने आपको सिखाया। और आरती जी, आज आप बोल रही हैं, आपने 500 दफ़ा संघर्ष किया बोलने का, अब तब ठीक से बोलना लगी। आपने 500-600 दफ़ा नीचे गिरी, फिर चल खड़ी हुई। आपने 500 दफ़ा लुढ़की, आज बैठने लगी आराम से। यही मेन जीवन की शिक्षा है कि हम 50 बार गिरेंगे, हमें 50 बार उठ के खड़े हो जाना है। आइंस्टाइन ने 700 बार आविष्कार किया, 700 टाइम्स वो फेल हो गया। और जब उसने 701 टाइम्स आविष्कार किया, लोग भी उससे ट्रस्ट तोड़ बैठे थे कि इससे कुछ नहीं होगा। पर जब उसने 701 बार दोबारा ट्राई किया, एंड ही पास्ड, उसका आविष्कार सफल हुआ। एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो
साइंटिस्ट बना। हमको कितना संघर्ष करना है, चैलेंजेस रोज आएंगे, घर से निकलेंगे शायद बीवी गुस्से में आ जाए, आपको टैकल करना है कि बीवी को कैसे ठीक करना है। बच्चा आपका नहीं मान रहा, आपको उसके साथ बात करनी है, उसकी उम्र के हिसाब से देखना है कि वो बच्चा जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकता है। माँ बनकर नहीं, एकदम ये नहीं गुस्से में आकर छटपटा के आप कुछ भी मुंह से बोल दोगे, उससे रिलेशनशिप खराब होता है। लड़ाई आखिरी विकल्प है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता बात करने के योग्य, वो लड़ता है। बात तब तक होनी चाहिए जब तक आपकी बुद्धि प्रॉपर काम कर रही है। लड़ाई तो जब बुद्धि खराब हो जाए तो उसको लड़ाई कहते हैं। लड़ाई हल नहीं है। घरों की डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करो, बाहर दुनिया में करो, हर आदमी को ताकत दो कि वो नीचे से उठ के वापस खड़ा हो जाए। बस यही मेरी विनती है, प्रार्थना है। और आरती जी, इसी पे काम होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लड़ाई आखिरी विकल्प होना चाहिए, लड़ाई की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, हार कभी नहीं माननी चाहिए। नहीं जी। तो आपने हैप्पीनेस की बात करी, तो फिनलैंड देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, बहुत खुशहाली है वहाँ पर, लोग काफी खुश रहते हैं। तो लोग बोलते हैं भारत में हम लोग क्यों नहीं खुश रह सकते, हमारे पास धर्म गुरु हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो यहाँ पर खुशी कैसे लाई जाए? फिर मैं कहता हूँ एजुकेशन ठीक से समझा नहीं पा रहे, वो हमसे ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमें जो शिक्षक हैं, जो समझाने वाले हैं, उनको थोड़ा सा हमको या तो उनको सूझबूझ देनी होगी या हमको उनको चेंज करना होगा, कोई विकल्प दूसरा ढूंढना होगा, कोई ऑप्शन दूसरी। कि समझ क्यों नहीं आ रही दुनिया को, हैप्पीनेस ठीक से हो क्यों नहीं पा रही। मान लीजिए आप के घर में कोई, मान लो कोई लड़ाई हो जाती है घर में, आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे कोई गलत काम कर देते, ह्यूमन एरर है, आप उन्हें मौका देते हो कि नहीं देते? दोबारा से मौका देते हो कि नहीं देते? घर चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, प्रेम है, सब कुछ है, हम उनको मौका देते हैं। ऐसे ही संसार में जो लोग गलत हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को छीन रहे हैं, उनको ठीक से या तो समझाओ, उनको मौके दो, उनको बताओ, उसके लिए बंदे तैयार करो। मेरी वही बात दोबारा से खड़ी हो गई है। आपने जो कहा है, फिनलैंड की बात करिए, डेनमार्क की बात करिए कि पॉपुलेशन, चलो आपने कहा वहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये भी सोच लें, पर हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी भी बहुत हैं, सियाने बहुत हैं, समझदार बहुत हैं। पर प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी है, हमें मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। हम भूल चुके हैं खुश होना। हम दूसरों को देखते रहते हैं ऐसे करके। पड़ोसी को पड़ोसी के बारे में पता होगा पर अपने बारे में मालूम नहीं होगा। उसको मालूम होगा इसका बच्चा कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे घर आता है, पर अपने बारे में नहीं मालूम, क्योंकि खुद को छोड़ बैठे हैं। खुद को हम खुद पर काम करना भूल गए हैं। हमें खुद पर भी काम करना है और एक आदमी पर, दूसरे पर भी काम करना है, कोई भी व्यक्ति पर, कि चलो खुश रहने की हम बात करें। और जब आप खुश रहते हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते खुश होने कि हम खुश ही रहना है, हमें दुखी नहीं होना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इसके ऊपर, तो फिर आपके जीवन में मज़े आने शुरू होते हैं, आनंद आने शुरू होते हैं। फिर आपका जीवन शुरू होता है कि हैप्पी, बस। तो क्या हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है? स्टेट ऑफ माइंड है। इसको पकड़ के रखना होता है कि मैं खुश रहना है। जैसे भी मुझे खुशी मिलती है, जिन लोगों में बैठ के खुशी मिलती है उनमें मैं खुश रहूं। जहां जाकर खुशी मिलती है, कॉफ़ी पी के खुशी मिलती है, खुश रहूं। जिस जगह पे मुझे नेगेटिव एनर्जी मिलती है, मुझे वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेगेटिविटी जो हमारी बॉडी में है वो हमको डिप्रेस करती है, वो हमारे दिमाग को संतुलन बिगाड़ती है। और जो हैप्पीनेस है वो हमारे को जीवन का रस देती है। यहाँ पर ही सब कुछ है। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है हमारे सिर के ऊपर वाला, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। आप देखो जब दिवाली पे इतनी ज़्यादा लाइटें लगी होती हैं, लाइटों को देख के सेरोटोनिन और डोपामिन बनना शुरू हो जाता है। सेलिब्रेशन, खुशी। लाइटों को देख के व्यक्ति खुश हो सकता है, तो बंदे को देख के क्यों नहीं खुश हो सकता? हैप्पीनेस तो बंदे को देख के होनी चाहिए। आपने डिप्रेशन की बात कही, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस एक नई बीमारी से जूझ रही है, इसका नाम है डिप्रेशन। तो आपको क्या लगता है डिप्रेशन से दूर रहने के लिए, इसको भगाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए अपने अंदर? डिप्रेशन पे काम करो,
डिप्रेशन कहाँ से आता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन। आप छोटी छोटी खुशियाँ मोबाइल फ़ोन पे स्वाइप, आपके हाथ में स्वाइप की ताकत है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में चित्रहार आया करता था, फ्राइडे वाले दिन वही खुश कर देता था हमको। आज हमारे पास 24 घंटे चित्रहार है, हमको खुश नहीं कर पा रहा। एक रामायण महाभारत आती थी, हम खुश हो जाते थे एक बारी देखकर, आज नहीं हो पा रहे। स्वाइप, हमें नहीं ये चाहिए। कंट्रोल हमारा है, हम खुशियाँ छोटी छोटी ढूंढते हैं, और जब खुशियाँ नहीं मिलती हम इरिटेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, दूसरों को देखते हैं, ये चेकआउट कहाँ कर रहा है, चेक इन कहाँ कर रहा है। सोशल मीडिया अच्छा भी है और सोशल मीडिया बुरा भी है। सोशल मीडिया ही हमको डिप्रेस कर रहा है, क्योंकि हम दूसरों को देख देख के जी रहे हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होगी, हम दूसरों का इन्फ्लुएंस, हीरो क्या करता है, हीरोइन क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। इन्फ्लुएंस है वो आदमी कैसे जीता है, वो इन्फ्लुएंसर कैसे जीता है, वो आदमी कैसे चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, वो हंसता कैसे है। आप अपनी नेचुरल हंसी हंसिए। भगवान ने जो दिया है, जो ईश्वर करते हैं अच्छे ही करते हैं। भगवान ने जो आपको दिया है वैसे आपको हंसना है। भगवान ने जो आपको दिया है वैसे आपको जीना है। भगवान ने जो आपको दिया है वैसे आपको सजना है। आपको फेक नहीं करना, ओरिजिनल। शायद आपकी हंसी, माफ़ करिएगा, किसी फिल्म एक्टर से ज़्यादा अच्छी है, पर बिकॉज ऑफ आप फॉलो करते हैं फिल्म एक्टर को, आप नकली का ही कर रहे हैं, तो आपकी अपनी हंसी ख़त्म हो रही है। आप ज़्यादा खूबसूरत हैं उससे, पर आप अपनी तरफ देखते नहीं हैं। ये डिप्रेशन का कारण है। और फिर गोलियां लेकर हम काउंसलिंग करने जाते हैं, फिर हम अकेलापन, लोनलीनेस, क्योंकि हमारी ईगो बहुत है, हर चीज़ में ईगो है। छोटा बच्चा भी ना कर देता है फटाफट से, ना मैं नहीं करूँगा। जब ना निकलती है तो वो हमको नेगेटिव सोर्स है, वाइब्स हमारे नेगेटिव्स हो गए। आप सिंपल बोलो हाँ जी, इस पे काम करो, यस। आपको कोई बोले ये काम, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वाई नॉट। दम है आप में, सब कुछ हो सकता है। आपका ये जो चैनल है भारत एक्सप्रेस, देखिए कैसे शुरू हुआ, हो गया, हो सकता है। चैनल बनाए जा सकते हैं, दम होना चाहिए। आप क्रिएट कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। नया नया करते रहिए, नया नया खोज करिए, अपने आप को एंजॉय योर लाइफ फुलेस्ट, हैप्पी करिए, दूसरों को भी, खुद को भी, आनंद लीजिए जीवन का। इस पे काम करो बस। तो एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। तो खुश रहने के तो बहुत सारे मंत्र हैं, बस लोगों को पता होना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। yes.